चलो नया चैप्टर पढ़ना हम लोग को, क्या सर्कुलर मोशन। क्या पढ़ना है? सर्कुलर मोशन पढ़ना है। सर्कुलर मोशन क्या होता है समझना एक बात को। जैसे मैं एग्जांपल ले लिया आप लोगों को, फाइन का मोशन लेना। सर्कुलर मोशन रोटेशन मोशन पर डिफरेंस बता देता हूँ आप लोग को, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर क्या है सर्कुलर मोशन में बताने जा रहा हूँ, देखना। फैन जो मोशन करेगा, फैन जो ये ऑब्जेक्ट जो रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी के मोशन को इस तरह जो चक्कर लगाता है उसके मोशन क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन। तो फैन का ये पंखा जो है ये जो मोशन कर रहा है इसका मोशन क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फैन के मोशन क्या बोलेंगे? रोटेशनल। लेकिन उसमें मान लो एग्जाम्पल ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है, तो पार्टिकल भी क्या जब फैन रोटेशनल मोशन करेगा तो क्या उस पर रखे पार्टिकल कुछ मोशन करेंगे? नहीं करेंगे? करेंगे। मान लो पार्टिकल ये है, अभी यहाँ पे कुछ देर बाद कहाँ, जब ये फैन यहाँ यहाँ पहुँचा तो कहाँ पहुँचेगा? पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा, फिर कुछ देर बाद यहाँ पहुँचेगा, फिर कुछ देर बाद यहाँ पहुँचेगा। तो एक ही पंखा मैंने बनाया, एक ही फल ये बनाया, ठीक है। ये यहाँ पहुँचा फिर यहाँ, तो अब इसके रखे पार्टिकल क्या कर रहा है? सर्कम से ये पार्टिकल मान लो बी है, फिर यहाँ पहुँचेगा, जब ये फैन है यहाँ पहुँचेगा वाला, फिर यहाँ पहुँचेगा इस तरह। तो इस पर रखे पार्टिकल क्या कर रहे हैं? पार्टिकल कर रहे हैं सर्कुलर मोशन, और फैन जो रिजिड बॉडी वो क्या कर रही है? रोटेशनल मोशन कर रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा मैंने सर्कुलर मोशन रोटेशन में डिफरेंस बता दिया। अब ये सर्कुलर मोशन कुछ ये देखो फंडामेंटल उसको समझते हो अच्छे, ठीक है। टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन वगैरह, ठीक है। थोड़ा बहुत समझते हैं अच्छे से देखना। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड क्या होता है इसको पहले समझते हैं। टाइम पीरियड जो होता है वो होता है कि एक चक्कर लगा, मतलब कोई पार्टिकल ये है उसको एक चक्कर लगा, मतलब यहाँ शुरू करा मोशन, ठीक है। तो एक चक्कर पूरा है, पूरा एक कंप्लीट साइकिल, ये बोले चक्कर बोले, एक रेवोल्यूशन बोले, तो एक कंप्लीट साइकिल ये बोले, एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है तो क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। एक पूरा चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है तो क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। अब एक चक्कर लगाने में टाइम अलग अलग हो सकता है, जैसे अरे क्लॉक हैंड का, क्लॉक में सेकंड हैंड हो गया, मिनट हैंड हो गया, उसके बाद मतलब आर हैंड, क्लॉक में जो सेकंड हैंड है उसको टाइम 60 सेकंड लगता है, मिनट हैंड का टाइम जो लगेगा यहाँ पर लगेगा, आर हैंड का टाइम जो 12 घंटे लगेगा। तो सबका टाइम पीरियड क्या रहेगा? क्लॉक में वाला सेकंड हैंड है तो ये अभी है 1 2 3 मतलब पूरे 60 सेकंड कितने बाद बताना? 60 सेकंड बाद क्या पूरा एक चक्कर कंप्लीट नहीं करेगी? वैसे मिनट हैंड रहेगा, 1 मिनट बाद यहाँ पहुंची, 2 मिनट बाद यहाँ, 3 मिनट 60, ये पूरा 60 मिनट बाद यहाँ पहुंचेगी ना, तो 1 घंटे बाद यहाँ पहुंची। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि ऐसे फिर आर एंड रहेगी वो पूरा 12 घंटे बाद पूरा कंप्लीट करेगी। तो ये सबका अलग अलग टाइम पीरियड। मैं बोलूँ अर्थ जो रोटेट करती है अपने खुद के एक्सिस के अबाउट, तो करने घुमा खुद के एक्सिस के अबाउट जो चक्कर 24 घंटे लगाती है ना, लेकिन जो रिवोल्यूशन करती है पूरा चक्कर क्या लगाती है? तो ये सब क्या एक चक्कर लगाने क्या है? टाइम पीरियड। एग्जाम्पल थोड़ा बता दिया। फिर अब देखो और देखो अगला, ये टाइम पीरियड समझा। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या पढ़ेंगे? फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी है कि एक सेकंड में क्या, एक सेकंड में कितना चक्कर कोई चीज़, कोई पार्टिकल एक सेकंड में कितना चक्कर लगा लेता है। एक सेकंड में नंबर ऑफ चक्कर ही क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकंड, नंबर ऑफ साइकिल इन पर सेकंड, या नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकंड क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी। बताओ, मैं एग्जाम्पल तौर पर कहूँ कोई पार्टिकल है वो उसकी फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या? कोई पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज या बोले 10 साइकिल पर सेकंड है। बताओ इसका मतलब क्या कि एक सेकंड में ये कितनी साइकिल है? एक सेकंड में कितना चक्कर लगा रहा है? 10 साइकिल, 10 चक्कर लगा रहा है। मैं कहूँ कोई पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी 20 है, बताओ तो इसका मतलब क्या? एक सेकंड में ये कितना चक्कर लगा रहा है? 20 चक्कर लगा रहा है। तो फ्रीक्वेंसी क्या बताती है? फ्रीक्वेंसी बता देगी कि पार्टिकल कितनी तेज चल रहा है ना, ये तो बता रही है। फ्रीक्वेंसी कम, पार्टिकल और स्पीड ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा, पार्टिकल की चक्कर लगाने की स्पीड बढ़ गई। तो देख रहे एक सेकंड में ये 10 चक्कर लगा रहा है, एक सेकंड में ये 20 चक्कर लगा रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो एक सेकंड में नंबर ऑफ चक्कर, नंबर ऑफ साइकिल क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट हो गई, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता ही सबको क्या? फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला 1/टाइम पीरियड ये होता है। यूनिट क्या होगी? हर्ट्ज होती है, या बोले देखो अलग अलग यूनिट हर्ट्ज होती है। साइकिल पर सेकंड, एक सेकंड में कितने साइकिल, ये फ्रीक्वेंसी यूनिट। या बोले कभी बोलेगा रेवोल्यूशन पर सेकंड, कभी बोलेगा रोटेशन पर सेकंड, और कभी कभी आएगा रेवोल्यूशन पर मिनट। अरे सेकंड की जगह मिनट भी आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है, लेकिन उसको आरपीएम में कभी काम मत करना, सब काम किस में करोगे? सेकंड में करना, ठीक है। किस में करना? सेकंड में। अभी बता रहा हूँ, जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, एक चक्कर एक सेकंड में नंबर ऑफ चक्कर क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी। बोलो एक सेकंड में नंबर ऑफ चक्कर क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी। एग्जाम्पल मैंने तो बोला, कभी क्वेश्चन लिख के आएगा, मैं करने का तरीका बता रहा हूँ। कभी क्वेश्चन लिख के आएगा ना कि बोलेगा कि 10 सेकंड में कोई पार्टिकल है वो 6 चक्कर लगा रहा है, 10 सेकंड में 6 साइकिल कंप्लीट कर रहा है। तो अब तुमसे कभी क्वेश्चन में तुम्हें मान लो फ्रीक्वेंसी कहीं यूज पड़ गया, पूछ ले फ्रीक्वेंसी क्या होगी। मैं क्वेश्चन के अंदर वाली बात बता रहा हूँ। 10 सेकंड में मान लो 6 चक्कर लगा लिखा रहेगा। अब बोले फ्रीक्वेंसी का काम पड़ के फ्रीक्वेंसी निकालने बोले तो क्या करोगे? 10 सेकंड में 6, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एक सेकंड में नंबर ऑफ चक्कर, नंबर ऑफ साइकिल क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी। तो 10 सेकंड में 6 चक्कर, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? 6/10 मतलब कितने चक्कर? 0.6 चक्कर, 0.6 साइकिल। तो फ्रीक्वेंसी कितनी बताओ? फ्रीक्वेंसी कितनी आई? एक सेकंड में जो नंबर ऑफ चक्कर ही क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी बताओ। फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? बोलो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 0.6। समझ में आया कि नहीं आया? अब कभी कभी लिख दिया 20 सेकंड में
10 चक्कर लगा रहा है। अब मैं पूछा कि फ्रीक्वेंसी क्या है, इसे लिखा है 20 सेकंड में 10 चक्कर लगा रहा है। अब तुमसे फ्रीक्वेंसी कहाँ पड़ गया, वहाँ क्या करोगे, मतलब 20 सेकंड 10 चक्कर, तो क्या यहाँ भी बता देंगे नहीं, तो 1 सेकंड में नंबर चक्कर क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी। तो 1 सेकंड में कितना 10/20, बताओ कितना आ गया 0.2, 1/2। बताओ 1 सेकंड में जो चक्कर लगा था उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या होगी, फ्रीक्वेंसी हो गई, 0.2 चक्कर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हो गया। अभी क्वेश्चन में कभी क्वेश्चन में अगर मान लो एग्जाम्पल दे दिया कि 10 RPM, अब ये क्या फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हम लोग किस में लिखना है, रेवोल्यूशन पर सेकंड में लिखना है, रोटेशन पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड। समझ में नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है 10 रेवोल्यूशन पर मिनट। इसका मतलब क्या होता ना कि ध्यान देना, 10 रेवोल्यूशन पर 1 मिनट में कर, 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रहा है ये, ध्यान दें 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रहा है, 10 रेवोल्यूशन। समझ में, 10 RPM मतलब समझ रहे हो, 1 मिनट में 10 रेवोल्यूशन। हमें क्या पता फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्या ये फ्रीक्वेंसी है क्या 10, नहीं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 सेकंड में नंबर ऑफ चक्कर। तो 1 मिनट में 10 चक्कर क्या है, ये फ्रीक्वेंसी थोड़ी है। आप फ्रीक्वेंसी को इसमें चेंज करो तो आप 1 मिनट है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 60 से इसका मतलब 1 मिनट मतलब क्या 60 सेकंड, 60 सेकंड में कितने चक्कर 10 चक्कर, क्या ये फ्रीक्वेंसी है अभी नहीं। तो 1 सेकंड में निकालना, 1 सेकंड में चक्कर कितने 10/60। अब क्या बना, यही क्या हो गया फ्रीक्वेंसी 1/6। समझ में नहीं आए। बाकी तुम्हें कभी भी अगर तुम्हें RPM में दिए तो RPM से RPM कनेक्ट का तरीका क्या करना, RPS में RPM/60 कर लेना सबसे अच्छा। जब भी RPM दे RPS को निकाल लेना, रेवोल्यूशन पर सेकंड में फ्रीक्वेंसी निकालना, और वही क्या कहलाएगा फ्रीक्वेंसी। मान लो एग्जाम्पल इसने दिया 10 RPM दिया, 10 RPM दे दिया, और तुमसे बोला कि फ्रीक्वेंसी लिखो, फ्रीक्वेंसी कहाँ है, तो क्या करना RPM है, पहले RPM चेक करना। तो RPM में कैसे आएगा, 10 RPM है अपॉन 60, कितना आ गया 1/6। अब यही क्या कहलाएगा 1/6, रेवोल्यूशन पर यही क्या कहलाएगा फ्रीक्वेंसी। तो कुछ चीज़ें बता रहा हूँ तो समझ लो अच्छे से, टर्म को समझो, बातों को समझो, इससे आप लोग जो लैंग्वेज हिंदी में लिखा है ये सब समझ में आएगा तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोग को, ठीक है। चलो फ्रीक्वेंसी क्या बता दी, कोई चीज़ कितनी तेज घूम रहा है, किसकी फ्रीक्वेंसी कम, इसका मतलब क्या, वो 1 सेकंड में नंबर ऑफ चक्कर कम लगा रहा है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, इसका मतलब 1 सेकंड में नंबर ऑफ चक्कर क्या लगा रहा है, ज़्यादा लगा रहा है। तो क्या बता रहा है फ्रीक्वेंसी एक तरीके से कि कोई चीज़ कितनी तेज घूम रहा है, टाइम पीरियड की बात। चलो अब देखते हैं आगे, अगला टर्म देखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या देखते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या देखते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मान लो एग्जाम्पल तौर पर एक पार्टिकल है, समझना, एक ये मान लो ओरिजिन है, ठीक है, पार्टिकल भी यहाँ पे ए पे है, कुछ देर बाद बी पे पहुँचा, ए पे है ये, फिर बी पे पहुँचा। डिस्प्लेसमेंट पता है ना, डिस्प्लेसमेंट पता है क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, टाइम के साथ जो पोजीशन चेंज होती है उसको क्या बोलते हैं, चेंज इन पोजीशन क्या कहलाता था, डिस्प्लेसमेंट कहलाता। अब यहाँ पे ध्यान देना क्या है, समझना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मुझे समझना है। अब क्या ए से बी तक गया, तो ए से बी तक ध्यान, ए अभी कैसे पोजीशन, पहले क्या था, ये था पोजीशन वेक्टर, ये था, बाद में क्या हो गया, बी हो गया, ये हो गया। तो ध्यान दें, देखो डिफिनेशन लिखी, ए से बी तक पार्टिकल, ए से बी तक पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर कितना एंगल घूमा, उसे क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैं बोलता डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो ए से बी तक की शॉर्टेस्ट दूरी क्या होती थी, डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या बताओ, ये क्या था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो लोग पढ़े थे 1D काइनेमेटिक्स में पढ़े थे। बताओ ये थीटा क्या है, ये जो ए से बी तक जितना एंगल घूमा इसको क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या बोलेंगे इसको, थीटा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। या बोलेंगे ए से बी तक पार्टिकल कितना एंगल घूमा, उसे क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है। ये एंगल, ये आप लोग को याद होगा ना, ये आर्क है, ए बी क्या है, पूरा आर्क है, ये क्या है, रेडियस है, ये भी क्या है, रेडियस है। तो ये एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस फॉर्मूला पता नहीं पता है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस फॉर्मूला पता है भाई, पता होगा। मैं अगर बोलूँ कि बताओ एग्जाम्पल देखना अच्छे, बहुत अच्छे समझना। मान लो मैं बोलूँ कि पार्टिकल ए यहाँ पे है, पार्टिकल बी यहाँ पहुँचा, ये है 30 डिग्री, तो क्या 30 डिग्री ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, नहीं, इसको रेडियन में करना। इसकी यूनिट किस में रहेगी, रेडियन, किस में रहेगी यूनिट, रेडियन। यूनिट तो बहुत ध्यान रखना। तो बताना यहाँ पे थीटा कितना है, 30 डिग्री नहीं, रेडियन। और रेडियन चेंज करने का तरीका याद है ना, π/180 से मल्टीप्लाई, 0 कर दिया तो कितना आ गया 36। बताओ थीटा कितना आ गया, π/6। ये क्या है, रेडियन। बताओ ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, ए से बी तक पार्टिकल का, π/6। ये क्या आया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब पार्टिकल ने ए से बी तक इतना एंगल घूमा, इतना एंगल घुमा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आ रहा है चेक। ये देखो रेडियन से, इसमें डिग्री देखो, डिग्री से रेडियन चेक करने का तरीका है, π/180 से मल्टीप्लाई करो। बताना, मैं बोलूँ कि एक पूरे कंप्लीट पार्टिकल ए है ना, ए यहाँ पे है, बताओ ए से फिर ए तक आने में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। तो क्या डिस्प्लेसमेंट क्या था, पोजीशन था, क्या था, एक फाइनल माइनस एक इनिशियल ही था। पता फाइनल भी वही, इनिशियल भी वही, तो डेल्टा इस कितना 0।
तो अगर इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम होती तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता था 0, लेकिन बताना आप लोग बताना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो 2 पाई। बहुत अच्छा है, देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एक चक्कर पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा घूमने में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर घूमने में जो एंगल होता है, एक चक्कर घूमने में जो एंगल रहता है वही क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या एक चक्कर घूमने में एंगल 360 डिग्री होगा नहीं होगा, और 360 डिग्री बताएंगे कि 2 पाई बताएंगे, पाई में बताएंगे, 360 डिग्री इंटू पाई बाई 180 आता है ना ये सब करना, अरे भाई ये तो करना आता है, 2 पाई आएगा कि नहीं आएगा। तो एक चक्कर में बताओ एंगल डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, 2 पाई आ रहा है, एक चक्कर में कितना एंगल डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, 2 पाई, लेकिन जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट था वो कितना था भाई, 0 था, कितना था 0, एक चक्कर में, पूरे एक चक्कर मतलब जहाँ शुरू किया खत्म कर दिया, समझ में नहीं आ रहा है। ए से बी तक पार्टिकल जो है कितना एंगल घूमता है उसे क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैं बोल लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहता है ए से बी तक पार्टिकल की जो पोजीशन चेंज होती है उसको क्या लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। समझ में आ रहा भाई, आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। अब मैं आप लोग को इसमें एक चीज़ और बता रहा हूँ, देखो एक चक्कर आपको ये समझ आ गया कि एक चक्कर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना, एक चक्कर में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना आएगा बताना आप लोग, 2 पाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। 2 चक्कर में कितना आएगा 4 पाई, 3 चक्कर में कितना आएगा 6 पाई, तो इन चक्कर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आने वाला है, n पाई आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक फार्मूला और एक फार्मूला नहीं है ये, यहाँ नंबर ऑफ साइकिल निकालने का, ये बताओ n क्या है, एक चक्कर में बोलो, एक चक्कर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई है ना, और उसके बाद अरे हाँ उसके बाद 2 चक्कर में 2 इंटू 2 पाई, 3 चक्कर में 3 इंटू 2 पाई, 4 चक्कर में 4 इंटू 2 पाई, तो n चक्कर में कितना आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताओ, n इंटू 2 पाई आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। एक चक्कर में 2 पाई, 2 चक्कर में 4 पाई होता है, देखो 2 इंटू 2, 3 चक्कर में कितना 6 पाई होगा, 3 इंटू 2, तो क्या n चक्कर में क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट n इंटू 2 पाई आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। थीटा किसमें, रेडियन में, किसमें रेडियन, n क्या है नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ चक्कर बोल दो, ठीक है, ये आ गया n का फॉर्मूला। बताओ 10 से 100 चक्कर में कितने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बताओ 100 चक्कर बोलो, अब आप बोलो डायरेक्ट बोलो 100 चक्कर में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो लिखो नंबर ऑफ चक्कर दे दिया ना, कितना दे दिया 100 दे दिया, तो कितना 100 इंटू 2 पाई, 100 इंटू 2 पाई, 100 इंटू 2 पाई, 100 इंटू 2 पाई रहेगा, 2 पाई कितना आ गया 2। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का देखो फॉर्मूला तुम्हारे पास है, कितना n इंटू 2 पाई, n क्या है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बोल दो, नंबर ऑफ रोटेशन बोल दो, नंबर ऑफ साइकिल बोल दो, नंबर ऑफ चक्कर बोल दो, थीटा क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कुछ बातें एक्स्ट्रा बताने जा रहा हूँ, इसको डायरेक्ट समझ लेना, डायरेक्ट याद कर लेना, कभी अगर आ गया तो ये बता ले जाओ। मैं बोलूँ फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या बोल रहा हूँ, फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, चलो ठीक है, देखो दोबारा सर आ गए थे, ठीक है, चलो अभी क्या है फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देखो अभी क्या ध्यान देना, अगर डिस्प्लेसमेंट का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर बहुत कम हो, अगर स्मॉल हो, जैसे स्मॉल को क्या बोलते हैं डी थीटा बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेंगे थीटा बोलेंगे, अगर बोल रहे स्मॉल है तो क्या बोलेंगे डी थीटा बोल दिया। तो अगर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी, क्या बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। और ये अगर वेक्टर है तो एक वेक्टर होता है इसको बोलते हैं एक्सियल वेक्टर, तो इसको और क्या बोलेंगे एक्सियल वेक्टर। ध्यान दें एक्सियल वेक्टर क्या होता है, एक्सियल वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जो पार्टिकल जो मोशन कर रहा है तो वो किसी एक्सिस के अबाउट कर रहा होगा सर्कुलर मोशन, तो उसके एक्सिस के अलोंग अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन आती है, क्या पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, किसी मान लो पार्टिकल सर्कुलर मोशन ऐसे कर रहा है, ठीक है, इस एक्सिस के अलोंग कर रहा है, तो अगर एक्सिस पर ही एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन किसी वेक्टर की आती है तो उसको क्या बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। तो ये जो डी थीटा वो क्या है स्मॉल जो एंगल डिस्प्लेसमेंट उसको क्या बोलेंगे एक्सियल वेक्टर। इसकी डायरेक्शन कहाँ पे आएगी, इस एक्सिस के अलोंग आती है, इसलिए क्या बोलते हैं एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। और एक चीज़ होती है इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, इस डायरेक्शन गिवन बाय राइट हैंड थंब, कैसे निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से। और देखें राइट हैंड थंब रूल तो इसमें कुछ ना कुछ रहेगा, राइट हैंड रूल मतलब क्या, फिंगर्स को कल करोगे इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, फिंगर कहाँ कल करोगे इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ डी थीटा, क्योंकि डी थीटा क्या वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये क्या बताएगा थंब क्या बताएगा, तुम्हें डायरेक्शन बताएगा किसका डी थीटा का डायरेक्शन बताएगा। तो देखो पार्टिकल मान लो एग्जाम्पल करो, मान लो ये पार्टिकल है फैन वाला, जैसे फैन का आप लोग अपना मन में सोच लो, फैन का रोटेशन मान लो ये से हो रहा है, फैन एक बार फैन का रोटेशन क्या हो रहा है, तो मैं बोलूँ बताना फैन का रोटेशन नहीं हो रहा है, मैं अगर बोलूँ बताओ डी थीटा डायरेक्शन कहाँ पे आएगी, तो क्या करोगे रोटेशन के पार्टिकल के फैन पे रखे पार्टिकल जो मोशन कर उसका ध्यान देना, फैन का रोटेशन मत देखना, फैन पे रखे पार्टिकल का मोशन कैसा होगा सर्कुलर होगा, तो उसका मोशन कैसा इस तरह है कि नहीं है, अगर उसका मोशन इस तरह है तो उसके मोशन डायरेक्शन क्या करें फिंगर को कर लेंगे, और जो थंब रहेगा थंब विल रिप्रेजेंट क्या करेगा, थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ डी थीटा, डायरेक्शन आ रही नहीं आ रही है। मैं कहूँ अगर ये फैन ऐसे रोटेट कर रहा है, ये सॉरी ये रोटेट उल्टा कर दिया, अब बताओ कहाँ पे आएगी, क्या अंदर तरफ आ रही नहीं आ रही है, तो बताओ फैन अगर ऐसे रोटेट कर रहा है तो बताओ कहाँ आ रही थी, फैन के ऊपर अपवर्ड आ रही थी, अगर फैन ऐसे रोटेट कर तो अब बताओ कहाँ पे आ रही है डाउनवर्ड आ रही है।
अगर मैं प्लेन बदल दूँ एग्जांपल के तौर पे मैंने प्लेन ये ले लिया कि बोर्ड, बोलूँ कि बोर्ड की बात करूँ, किसी बात करूँ बोर्ड पे ये सर्कल बना हुआ, कहाँ बना ये सर्कल बोर्ड पे, आप लोग इमेजिन कर लो कहाँ बना हुआ बोर्ड पे ये सर्कल बना हुआ। अब बोर्ड पे सर्कल ये बना है, बताना अब बताओ ऐसे करेंगे तो ये कहाँ जा रहा है, बोर्ड से कहाँ जा रहा है बताओ, आउटवर्ड आ रहा है। अब क्या लगाओ डॉट, अब क्या लगाओगे डॉट, आउटवर्ड के लिए क्या लगाते हैं डॉट। अगर मैं कहूँ बोर्ड के ऐसे ऐसे घूमता तो क्या लगाते हैं बताओ, बोर्ड के अंदर जा रहा नहीं जा रहा है, बोर्ड को इसको समझो इमेजिन कर बोर्ड है, ठीक है कहाँ जा रहा है अंदर जा रहा है, तो क्या लगाएंगे डी थीटा डायरेक्शन क्रॉस। तो ये डी थीटा डायरेक्शन निकालने कुछ तरीका भी मैंने बता दिया आप लोग को आ गया। अब हाँ अब बताना आप लोग देख लिए होंगे कि हर तरीके से जो डी थीटा की डायरेक्शन आ रही है वो क्या आ रही है, सर्कल का जो प्लेन बन रहा है। बताओ फाइन ये है, ये फाइन मान लो, फाइन को इमेजिन करो तो फाइन के कहाँ पे आ रही है, फाइन का मोशन कहाँ, फाइन के जो पार्टिकल का मोशन का ये है तो प्लेन कौन सा आ रहा है, ये प्लेन आ रहा है। तो बताओ डी थीटा डायरेक्शन कहाँ पे, ऊपर आ रही नहीं है, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन हमेशा डी थीटा की डायरेक्शन होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। अब आओ देखो अगला टर्म देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, हमने पढ़ा है क्या वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी क्या था, चेंज इन ध्यान, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या था, लीनियर वेलोसिटी थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, किसी पार्टिकल का पोजीशन कितनी तेज चेंज होता है उसको हम लोग क्या बोलते थे, वेलोसिटी। क्या बोलते थे, वेलोसिटी। कोई पार्टिकल का मोशन अगर बहुत तेज है, मतलब कोई तेज जल्दी हो रहा है तो क्या बोलेंगे, वेलोसिटी क्या होती है ज़्यादा। धीमे हो रहा है तो क्या बोलेंगे, वेलोसिटी क्या है, कम है। तो वैसे ही अब यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं सर्कुलर मोशन, हम लोग पढ़ रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी कि पार्टिकल का एंगुलर, वहाँ पे क्या था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वहाँ पे क्या था, वेलोसिटी था, यहाँ पे क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। तो मैं बोला वहाँ पे क्या बोला था, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या था, वेलोसिटी था, कि कितनी तेज किसी पार्टिकल का पोजीशन चेंज होता तो क्या बोलते, वेलोसिटी बोलते थे। अब यहाँ पे क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, तो क्या बोलूँगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कितनी तेज किसी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है उसको क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। किस रेट से एंगल चेंज हो रहा है, एंगल बहुत तेज चेंज हो रहा है, एग्जाम्पल करो फाइन बहुत तेज चल रहा है तो मैं क्या बोलूँगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है। फाइन बहुत धीमे चल रहा है तो क्या बोलूँगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, कम है। कोई ए से बी, मान लो ए से बी है, कोई बहुत तेज गया मैं क्या बोलूँगा, उसकी वेलोसिटी क्या है, कम है, वेलोसिटी बहुत पे आ गई। ए से बी कोई बहुत धीमे गया, वेलोसिटी क्या हो गई, तो सॉरी ए से बी बहुत तेज गया तो क्या बोलूँगा, वेलोसिटी क्या बहुत ज़्यादा है। ए से बी बहुत धीमे जाते, वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो रेट क्या है, पोजीशन चेंज का रेट क्या है, वो क्या था, वेलोसिटी था। लेकिन अब यहाँ पे क्या, एंगुलर वेलोसिटी है कि कोई चीज़ कितनी तेज घूम रहा है, कितनी तेज कोई एंगल कितनी तेज चेंज हो रहा है। तो बताओ कोई मान फैन बहुत तेज चल रहा है तो बताओ उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा। फैन बहुत धीमे चल रहा है, एंगल बहुत धीमे धीमे चेंज हो रहा है, बताओ अब क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई, कम। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या बताती है कि बताओ कि कोई चीज़ कितनी तेज एंगल चेंज करता है, कितनी तेज वो घूमता है, ठीक है। पंखा बहुत तेज चल रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा, पंखा बहुत धीमे चल रहा है, एंगुलर वेलोसिटी कम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी थी, वेक्टर थी। तो एंगुलर वेलोसिटी भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी वेक्टर है तो कोई डायरेक्शन होगी, तो इसकी डायरेक्शन में क्या होती है, एक्सिस के अलोंग इसकी भी डायरेक्शन होती है। इसको नाम क्या दिया गया, एक्सियल वेक्टर। क्या नाम दिया गया, एक्सियल वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन, डायरेक्शन वैसे इसका भी डायरेक्शन जैसे इसका निकाले डी थीटा का, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, बाय राइट हैंड थंब रूल। बाय राइट हैंड थंब रूल। जैसे वेलोसिटी दो तरह की होती है, एक थी इंस्टेंटेनियस, एक थी एवरेज। वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी कितने की, दो तरह की, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। इंस्टेंटेनियस फॉर्मूला क्या था, डी लगा रहे, डी थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा। यहाँ वहाँ पे एक्स था, यहाँ क्या है, डी थीटा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ओमेगा इंस्टेंटेनियस क्या लिखेंगे, डी थीटा अपॉन डी टी। वहाँ पे वी एवरेज क्या था, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा थीटा। यहाँ एक्स यहाँ क्या है, थीटा है, तो क्या लिखेंगे, ओमेगा एवरेज डेल्टा थीटा अपॉन। बताओ वहाँ क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ क्या टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये सब क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। इसकी बताओ थीटा की यूनिट क्या थी, बोलो थीटा की यूनिट क्या थी, रेडियन थी। तो बताओ रेडियन पर सेकंड बनने की नहीं बननी इसकी यूनिट, तो इसकी यूनिट क्या आ रही है, रेडियन पर सेकंड आ रही है। एग्जाम्पल लेना, बहुत अच्छे समझना, एक एग्जाम्पल लेना समझना। कांस्टेंट और कांस्टेंट कभी वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो सकती है, एंगुलर वेलोसिटी कभी वेरिएबल भी हो सकती है। एग्जाम्पल देखना, मान लो एक पार्टिकल है ए से बी गया, 60 डिग्री घुमा 1 सेकंड में, फिर बी से सी भी 60 डिग्री घूम रहा है, कितने सेकंड में, 1 सेकंड। फिर सी से डी भी 60 डिग्री घूम रहा है 1 सेकंड में। बताओ इसका मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट सर्कुलर मोशन है। कैसे देखना, कैसे बताना आप लोग। ए से बी भी 1 सेकंड में 60 डिग्री 1 सेकंड में। बताओ थीटा क्या होगा, सॉरी ओमेगा क्या होगा, जो भी आएगा आएगा। फिर बी से सी भी 60 डिग्री 1 सेकंड में, सी से डी भी 60 डिग्री 1 सेकंड में। बताओ लगातार जो इसका है वो रेट क्या है,
रेट जो चलने का रेट क्या है बताओ, जो रेट एंगल का चेंज होने का जो रेट है वो क्या है बताओ, कांस्टेंट है, तो क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर मैं कहूँ एक यहाँ 60 डिग्री पहले 1 सेकंड में चल रहा है, फिर 60 डिग्री 2 सेकंड में चल रहा है, फिर 60 डिग्री फिर 3 सेकंड में चल रहा है, अब बताओ एक 60 डिग्री घूमने 1 सेकंड लगाया, 60 डिग्री घूमने कभी 2 सेकंड कभी 3, अब बताओ यहाँ पे स्पीड कभी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही है, कम ज़्यादा हो रही है कि नहीं हो रही है। अब यहाँ पे क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। तो ये वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो, कभी कांस्टेंट कभी वेरिएबल हो सकती है। तो ये सब चीज़ें भी अच्छे से यहाँ पे पहले इमेजिन कर लो सब चीज़ें क्या क्या चीज़ें हैं। अगला टर्म क्या आता है, एंगुलर एक्सीलरेशन। क्या आता है अगला टर्म, एंगुलर एक्सीलरेशन आता है। ये बताओ एक्सियल वेक्टर डायरेक्शन की थी, राइट हैंड टर्म रूल क्या करेंगे, जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उस डायरेक्शन में पार्टिकल जिस तरह की मोशन उस डायरेक्शन क्या करेंगे, फिंगर को कर्ल करेंगे। थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। और बताओ और किसका डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ डी थीटा, थीटा नहीं क्या, डी थीटा। डी थीटा ही क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। चलो और देखते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन। अगला टर्म लास्ट टर्म एंगुलर एक्सीलरेशन। बताना एक्सीलरेशन क्या था, लीनियर एक्सीलरेशन के ऊपर तो वो क्या था, वो था रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, कि वेलोसिटी कितनी तेज चेंज होती है, किसी की स्पीड कितनी, वेलोसिटी कितनी तेज चेंज होती है, उसको क्या बोलते थे, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन ही रिस्पॉन्सिबल था वेलोसिटी के चेंज होने में। जब एक्सीलरेशन होता था तो वेलोसिटी क्या होती थी, चेंज होती थी। अगर एक्सीलरेशन 0 होता था तो वेलोसिटी क्या होती थी, कांस्टेंट होती थी, याद है। तो सेम यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक्सीलरेशन नहीं, यहाँ पे क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन है। यहाँ वेलोसिटी नहीं, यहाँ क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। तो यहाँ क्या बोलेंगे, वहाँ बोल रहे थे रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी नोन एज एक्सीलरेशन, यहाँ क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर एक्सीलरेशन। कि वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कितनी तेज चेंज हो रही है वो क्या कौन डिफाइन करता है, एंगुलर एक्सीलरेशन। कौन, एंगुलर एक्सीलरेशन। ये एक्सीलरेशन आएगा कहाँ से, टॉर्क लगेगा, कहाँ से लगेगा, टॉर्क लगेगा तो क्या आएगा एंगुलर। जैसे वहाँ पे फोर्स लगता था तो कौन सा एक्सीलरेशन आता था, ए आता था। जब ए आता था तो उससे क्या होता था, जब एक्सीलरेशन होता था तो उससे क्या होता था, लीनियर वेलोसिटी चेंज होती थी। समझ में नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर जब टॉर्क लगेगा, टॉर्क से क्या आएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन आएगा। जब एंगुलर एक्सीलरेशन आएगा तो क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी। नहीं तो एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। अगर एंगुलर वेलोसिटी, अगर मैं कहूँ एंगुलर एक्सीलरेशन 0 है तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, कौन, जैसे वहाँ बोलता था एक्सीलरेशन 0 तो वेलोसिटी क्या होती थी, कांस्टेंट। वहाँ पे यहाँ बोला एंगुलर एक्सीलरेशन कर दी तो वेलोसिटी क्या रहेगी, एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। चलिए जैसे वहाँ पे बड़े दो टर्म का इंस्टेंटेनियस एवरेज, वैसे सेम यहाँ पर भी है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन और एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन। क्या फॉर्मूला रहेगा, अल्फा। इंस्टेंटेनियस के लिए क्या लगा देते बताओ, अल्फा इक्वल टू वहाँ क्या था, इक्वल टू dv/dt था, याद है। और इक्वल टू और क्या था, v dv/dx। ए इक्वल टू dv/dt कब लिखते थे, जब वेलोसिटी का फंक्शन इसमें दिया होता था टाइम में। ए इक्वल टू v dv/dx कब पढ़ते थे, जब वेलोसिटी फंक्शन x में देता था। अब यहाँ पे a नहीं है, अल्फा है, a नहीं है, अल्फा है, v नहीं है, ओमेगा है। समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर यहाँ पे मैं बोलूँ ओमेगा का टर्म, अल्फा नहीं, एक जगह क्या अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू क्या बनेगा, d ओमेगा/dt। अल्फा इक्वल क्या बनेगा, ओमेगा d ओमेगा/d थीटा। देखो सब कुछ आ रहा है कि नहीं। a इक्वल टू dv/dt, v की जगह क्या है, ओमेगा आ गया, एक जगह अल्फा, अल्फा इक्वल टू d ओमेगा/dt। a इक्वल टू v dv/dx वहाँ पे था, यहाँ पे एक जगह अल्फा, ओमेगा, d ओमेगा, dx की जगह यहाँ क्या है, थीटा है, तो d थीटा। अब अगर मैं कहूँ ओमेगा टर्म अगर टाइम के साथ था तो क्या लगाओ, ए अल्फा इक्वल डी ओमेगा/dt। ओमेगा फंक्शन अगर जब यहाँ पे x था तब v क्या ए इक्वल टू v/dx लिखते थे। अगर ओमेगा फंक्शन यहाँ क्या होना चाहिए, थीटा टर्म में अगर होगा तो क्या लिखोगे, अल्फा इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा/dt। ये किसके लिए, जब इंस्टेंटेनियस पूछेगा, जब इंस्टेंटेनियस पूछेगा तब ये करना, ठीक है। अगर पूछ रहा है एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन, एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन अगर पूछ रहा है तो बताओ ए एवरेज क्या था वहाँ पे, डेल्टा v/डेल्टा t था। यहाँ क्या है, अल्फा है, अल्फा क्या है, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 t2 माइनस t1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा होगा समझ में, ये बात होगी। बताना यूनिट किसकी रहेगी, ओमेगा की यूनिट क्या थी, रेडियन पर सेकंड थी, नीचे भी सेकंड आ गया तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट का ध्यान, यूनिट का खास ध्यान रखना, यूनिट को भूलना नहीं, ठीक है। अब मैं कहूँ कि एंगुलर, अब एक एग्जांपल ले रहा हूँ, फाइन वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान रहा, मैं फाइन वाला एग्जांपल ले रहा हूँ। अभी अल्फा की डायरेक्शन भी, अल्फा भी क्या है, एक सॉरी अल्फा जो है, हाँ भाई एंगुलर एक्सीलरेशन जो है ये क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो कहाँ इसकी डायरेक्शन ये बता दे रहा हूँ। इसकी डायरेक्शन भी एक्सियल के ही वेक्टर में, एक्सियल के ही डायरेक्शन में, एक्सिस के डायरेक्शन। एक्सिस क्या होता है, ये फैन है ऐसे रोटेट करा तो ये क्या हो गया, एक्सिस हो गई, ये क्या हो गई, एक्सिस। कैसे इसकी डायरेक्शन समझना, फैन एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फैन को ऑन करना और फैन को बंद करना। मान लो पंखा भी बंद है तो बताओ ओमेगा कितना, 0, एंगुलर वेलोसिटी कितनी, 0। फैन ऑन कर दिया, ओमेगा क्या हो गया, बढ़ गया, पंखा ओमेगा, अरे जब ओमेगा बढ़ेगा तभी तो पंखा चलेगा, रोटेट करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ओमेगा मतलब पहले ओमेगा कितना 0, फिर ओमेगा क्या हो गया ज़्यादा। इसका मतलब क्या, ओमेगा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है।
बताओ अगर ओमेगा बढ़ रहा है, जैसे वहाँ बोलता था कि मान लो वेलोसिटी पहले 0 है, फिर वेलोसिटी हो गई 20, इसका वेलोसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। अगर जब वेलोसिटी बढ़ती है इसका मतलब क्या होता है, वेलोसिटी कब बढ़ती है इसका मतलब क्या, इसको क्या करते थे, एक्सीलरेशन कहते थे ना। एक्सीलरेशन मतलब क्या था, v वेलोसिटी और a की डायरेक्शन क्या होना, सेम होना। कोई पार्टिकल ये जा रहा है, इसी डायरेक्शन v है, इसी डायरेक्शन a है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसी में क्या होगी, स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं कहूँ अल्फा की किसकी, अल्फा की डायरेक्शन और ओमेगा की डायरेक्शन अगर सेम है, तो वहाँ पे ए था, यहाँ क्या अल्फा, यहाँ वहाँ भी था, यहाँ क्या ओमेगा है। अगर अल्फा की डायरेक्शन ओमेगा डायरेक्शन सेम होती है तो बताओ ओमेगा की जो यहाँ पे स्पीड बढ़ती थी, यहाँ क्या बढ़ेगा, एंगुलर स्पीड बढ़ेगी। अगर अल्फा की डायरेक्शन ओमेगा डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो इस एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, घटेगी। समझ में आ रहा होगा शायद। मैं कहा फैन बंद था, एंगुलर वेलोसिटी 0, फैन को ऑन किया, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई। रुका हुआ फैन ऑन कर रहे हैं, ये पहले एग्जांपल ये देखो। बताओ, अब बताओ फैन ये था, फैन ऐसे घूम रहा है, पहले बंद था ओमेगा 0, अब फैन चलने लगा। अब बताओ फैन चलने लगा, घूमने लगा, अब बताओ लगाओ यहाँ पर राइट हैंड कर लो, ओमेगा कहाँ पे ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओमेगा क्या ऊपर आ रहा है, अपवर्ड। पंखा अपने यहाँ देख लो, ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। बताओ इस टाइम पे अल्फा की डायरेक्शन कहाँ पे होती है, एक्सिस के लॉन्ग। इस टाइम पे जो अल्फा की डायरेक्शन ओमेगा के डायरेक्शन, जब पंखा को ऑन करेंगे बताओ ओमेगा की तरफ होगा या ओमेगा से दूर होगा। अल्फा की डायरेक्शन से इधर वैसे मत निकालना, राइट हैंड बोलते हैं, ठीक है। ओमेगा की और डी थीटा निकालना। बताओ अल्फा डायरेक्शन क्या ओमेगा की तरफ होगा या ओमेगा से दूर होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा, ओमेगा की तरफ होगा। क्योंकि यहाँ पे बताओ पंखे को चलाना मतलब ओमेगा क्या करना, बढ़ाना। ओमेगा बढ़ा रहा है मतलब क्या, अल्फा और ओमेगा की डायरेक्शन क्या होना, सेम होना। तो अल्फा की डायरेक्शन क्या होगा, ओमेगा की डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पीड बढ़ रही होगी। देखो अल्फा की डायरेक्शन क्या, ओमेगा, स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी। यहाँ पे होगा। फैन को जब बंद करते हैं, अभी फैन चल रहा है, ओमेगा ठीक ठाक है, फैन को बंद कर दियो, स्पीड रुक गया फैन, ओमेगा कितना हो गया, 0। मतलब यहाँ क्या होगा, स्पीड घट गई। तो यहाँ क्या बताओ ओमेगा डायरेक्शन कहाँ पे आनी है, फैन ऐसे घूम रहा है, ऐसे तो घूम रहा है फैन, तो ओमेगा कहाँ पे ऊपर आ रहा है। तो बंद होने के टाइम जो टॉर्क लगेगा या बोले जो अल्फा लगेगा वो कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। तो बताओ अब क्या होगा, अल्फा ओमेगा अपोजिट डायरेक्शन, स्पीड क्या होगी, घट जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो डी थीटा और डी ओमेगा की डायरेक्शन कैसे निकालोगे, राइट हैंड तब बोलते हैं। अल्फा की डायरेक्शन कैसे बताओगे, अल्फा की डायरेक्शन तुम बताओगे चेक करके स्पीड बढ़ रही है या घट रही है। अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी तो अल्फा की डायरेक्शन कहाँ में लेना, ओमेगा की डायरेक्शन में। अगर वेलोसिटी घटेगी तो अल्फा की डायरेक्शन ओमेगा के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब ये तो होता है कि स्पीड क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, घटेगी। चलो ठीक है, ये टर्म पढ़ लिया। अब मैं काइनेमेटिक्स के को जो 1D में पढ़ा था, सर्कुलर मोशन जो काइनेमेटिक्स है, दोनों को कंपेयर करने जा रहा हूँ, तमन्ना। वहाँ पे क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ क्या पढ़ा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वहाँ क्या पढ़ा था, वेलोसिटी, यहाँ क्या पढ़ा, एंगुलर वेलोसिटी। वहाँ क्या पढ़ा था, एक्सीलरेशन, यहाँ क्या पढ़ा, एंगुलर वेलोसिटी। अब बताओ, हाँ एंगुलर। अब वही बात आ गई, वहाँ पढ़ा था v = dx/dt, यहाँ पे फिक्स जगह क्या लिखो, ओमेगा, इस जगह क्या थीटा है कि नहीं, देखो। तो यहाँ क्या पढ़ोगे, ओमेगा = dθ/dt। वहाँ पढ़ा था a = vd/dx, यहाँ एक जगह क्या अल्फा है, v की जगह ओमेगा है, x की जगह क्या थीटा है, तो अल्फा = ओमेगा d/dθ। फॉर्मूला ऐसे याद हो जाए कि नहीं याद होगा। a = dv/dt पढ़ा था, यहाँ पे अल्फा = d/dt। समझ में आ रहा है। ये सब फॉर्मूला कब लगा, जब एक्सप्रेशन क्या होता था, वेरिएबल होता था। रुक जाना। अब बताओ, अब जब इक्वेशन ऑफ मोशन कब लगता है, जब एक्सेलरेशन क्या होता था, कांस्टेंट। तो यहाँ पर भी अल्फा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, तब ये लगेगा। ये इक्वेशन v = u + at, यहाँ क्या रहेगा, v की जगह ओमेगा। अरे यहाँ पे देखना आप लोग समझ रहे, वहाँ पे x था, यहाँ क्या थीटा, वहाँ पे v था, यहाँ क्या ओमेगा, वहाँ पर यहाँ पे x, यहाँ पे यहाँ पे v, यहाँ पे ओमेगा, वहाँ पे a था, यहाँ क्या है अल्फा, वहाँ पे u था, तो यहाँ क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। वहाँ पे v लिखूँ तो यहाँ क्या लिखूँगा, एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सब बातें आ रहा होगा। चलो अब आप लोग देखना, अब मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ किसकी, इक्वेशन ऑफ मोशन की। बताओ, मैं लिखा v = u + at, वहाँ पे लिखता था, यहाँ v नहीं कितना ओमेगा, इसका u नहीं ओमेगा नॉट प्लस a नहीं अल्फा, टाइम तो t रहेगा ही हर जगह। मैंने लिखा v² = u² + 2as, वहाँ लिखा, यहाँ का v नहीं ओमेगा का स्क्वायर, u नहीं ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 a की जगह अल्फा, s की जगह डिस्प्लेसमेंट थीटा। समझ में आ गया। वहाँ लिखता था s = ut + ½ at², वहाँ यहाँ पे s नहीं थीटा, u नहीं ओमेगा नॉट t प्लस ½ a नहीं अल्फा टाइम स्क्वायर। वहाँ लिखता था s = u + v/2 × t। एक फार्मूला ये भी, जब इक्वेशन ये सब कब लगता है, ये फार्मूला कब लगेगा, जब एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ क्या होना चाहिए अल्फा क्या होना चाहिए कांस्टेंट, तब ऐसा लगेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। बताओ, यहाँ का s नहीं थीटा, u नहीं ओमेगा नॉट, v नहीं ओमेगा/2 टाइम t। फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, इनिशियल फाइनल टाइम, ये इनिशियल फाइनल के बीच का टाइम, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उस टाइम पे देना हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और उसके बाद ये वाला भी देख लेना। चलो अब आते हैं किस पर, एक और टर्म बात बताने जा रहा हूँ, वो टर्म को समझना। ठीक है, समझना इस बात को। एक इसको देखो, अच्छा पार्टिकल है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, सेंटर के अबाउट कर रहा है सर्कुलर मोशन।
तो बताना पार्टिकल का जो एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन कहाँ पे आएगी, कैसे निकालते थे, राइट हैंड, बोलो राइट हैंड थंब रूल, फिंगर को कल करते थे इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, थंब क्या बताता था, थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो कहाँ पे आ रहा था, ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन कहाँ पे आ रही है, ऊपर आ रही है। लेकिन मैं लीनियर वेलोसिटी पार्ट, लीनियर वेलोसिटी हम लोग याद है कैसे होता था, सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी डायरेक्शन क्या होती है, टेंजेंशियल होती कि नहीं होती है। तो इस टाइम पे यहाँ पे देख रहा हूँ, इस टाइम पे जब पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो बताओ इसकी डायरेक्शन क्या बनेगी, टेंजेंशियल की बनेगी नहीं बनेगी। तो वी की डायरेक्शन कहाँ पे आ रही है, ये आ रही है। ओमेगा की डायरेक्शन कहाँ पे आ रही है, ऊपर, वी की डायरेक्शन ये पार्टिकल यहाँ पे है। अब पोजीशन कहाँ से लेते थे, कोई ओरिजिन मानते थे, चलो मान लो ओरिजिन ये मान लिया। तो ये क्या यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर कहलाता है। एक लाइन सीधी लाइन क्या कहलाती है, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर डायरेक्शन कहाँ पे, ये आ रही नहीं आ रही, तो क्या मैं आर को उठा के यहाँ रख सकता हूँ, बताना, आर को उठा के यहाँ रख दूँ, कोई दिक्कत बात नहीं ना, आर को यहाँ रख दिया। बताओ आर ये है, वी ये है, ओमेगा कहाँ पे ऊपर है, आर वी ओमेगा। बताना आप लोग देख के बताना क्या तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है कि नहीं है। तो वी ओमेगा, वी क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, आर क्या है, पोजीशन वेक्टर, तीनों आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है कि नहीं है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है कि नहीं है। वी कैसी है, टेंजेंशियल वेक्टर, ओमेगा कैसा है, एक्सियल वेक्टर, आर कैसा है, रेडियस वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। समझ में नहीं आ रहा है, तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, वी परपेंडिकुलर टू ओमेगा परपेंडिकुलर टू आर, लिख दिया। ये तीनों क्या है, आपस में परपेंडिकुलर। अगर वी परपेंडिकुलर टू ओमेगा है तो बताओ कोई भी अगर दो आपस में परपेंडिकुलर, उनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री जब भी होता है तो ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। अगर 90 डिग्री तो कॉस 90 कितना होता है, 0। तो जो भी दो वेक्टर उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0। इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0। इनके बीच का 90 डिग्री एक नहीं है, ओमेगा भी, ओमेगा देखो ऊपर है, आर ये है, 90 डिग्री एक नहीं है कितना है, डॉट प्रोडक्ट 0। वी ये है, आर ये है, 90 डिग्री एक नहीं है, तो डॉट प्रोडक्ट कितना है, 0। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब देखो आप लोग, ओमेगा ये है, बताना ओमेगा ये है, आर कहाँ पे है, आर ये है, आर ये है, वी कहाँ पे, ये है, देखो ओमेगा ये है, आर ये है, ओमेगा ये है, आर ये है, ये आर है, ठीक है। वी कहाँ पे है, वी देखो ये आर है, ये वी है, ये क्या है, आर है, या मैं बोलूँ ये ओमेगा है, ये देखना ये ओमेगा है, ये ओमेगा, ये क्या है, आर है, वी ये है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ ओमेगा से लेके आर तक जाओ, क्या, ओमेगा से लेके आर तक जाओ, ओमेगा से आर तक झाड़ू लगाओ। बताओ ओमेगा से आर तक झाड़ू लगा, क्या वी इधर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो बताना क्या ओमेगा आर और वी में रिलेशन बन गया कि नहीं बन गया। बताओ डॉट प्रोडक्ट, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करते, क्रॉस प्रोडक्ट जब भी करते तो क्या करते थे, ए क्रॉस बी, तो ए से लेकर बी तक झाड़ू लगाते थे, तो ए से बी के बाद क्या सी वेक्टर आता कि नहीं आता था। तो ओमेगा और ये आर है, तो ओमेगा से लेकर आर तक झाड़ू लगा, वी कहाँ पे, ये आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ओमेगा क्रॉस आर, ये तीनों बीच में रिलेशन बन गया। ओमेगा क्रॉस आर इक्वल टू क्या बनेगा, वी, ओमेगा क्रॉस आर इक्वल टू क्या, वी। अब फॉर्मूला वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा, ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, वी वेक्टर इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। अब इसको सॉल्व कर लो, ए क्रॉस बी का ए भी साइन थीटा, तो ओमेगा आर साइन थीटा। अगर थीटा 90 है, थीटा 90, अरे बताना क्या थीटा 90 की नहीं है, ओमेगा और आर, ये थीटा क्या, ओमेगा और आर के बीच का एंगल है, तो ओमेगा कहाँ पे, ये है, आर कहाँ पे, ये थीटा कितना 90 डिग्री, तो वी इक्वल टू क्या, आर ओमेगा आ गया कि नहीं आ गया, वी इक्वल टू आर ओमेगा आ गया, शायद आ गया। तो ओमेगा और आर के बीच ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से मैं आप लोग को सीधे छोटा छोटा क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो देखो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो थ्योरी थी बहुत बढ़िया समझ ली, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन अब मैं करा रहा हूँ 4 5 6, जिससे आप लोग को अगला जो जब नीट के क्वेश्चन जो होते हैं वो आप लोग सही हो जाए। पहले इस छोटे क्वेश्चन करो, ये अगले क्वेश्चन में, नीट के क्वेश्चन में ये यूज़ होगा, तो इनको करो पहले, फिर आगे देखते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये फैन है, फैन, अब मान लो आप लोग फैन ऐसे रोटेट कर रहा है, इस तरह रोटेट कर रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी ये क्या दी है, फ्रीक्वेंसी। कुछ चीज़ें मैं आप लोग बता दूँ, कुछ फार्मूला आप लोग देख लो एक बार। ओमेगा फार्मूला क्या होता है, 2πf होता कि नहीं होता है, होता है शायद। ओमेगा फार्मूला, या बोले ओमेगा फार्मूला क्या होता है, 2π/t होता कि नहीं होता है, होता है। ये कैसे आया तमन्ना, ओमेगा का फार्मूला क्या आप लोग बताना, क्या v इक्वल टू x/t होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस अपॉन टाइम होता था कि नहीं होता। तो v का क्या लिखूँ, ओमेगा लिखूँ, इसी का क्या थीटा अपॉन t, क्या ओमेगा इक्वल टू थीटा/t होगा कि नहीं होगा, होगा। अगर मैं एक चक्कर में बताऊँ थीटा कितना होता है 2π, एक चक्कर में टाइम क्या बोल टी बोले थे, तो ओमेगा क्या 2π/t आया कि नहीं आया। तो यहाँ फार्मूला आता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और 1/t क्या f होता था, तो ओमेगा क्या हो गया 2πf, तो ओमेगा का फार्मूला ये आया कि नहीं आया। और एक फार्मूला और देखो, थीटा इक्वल टू क्या लिखा था, n × 2π, ये भी याद है कि नहीं याद है, ये याद है। ओमेगा फार्मूला ये, थीटा का फार्मूला ये, ठीक है। f इक्वल टू 1/t, ये फार्मूला याद है कि नहीं याद है। फ्रीक्वेंसी क्या होती थी सब याद है। अब समझ लो, आगे देख लो, एक बार देख लो, सब चीज़ें देख लो, ठीक है। यहाँ पढ़ा था ना, पढ़ा आओ, ये अब देखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए, फ्रीक्वेंसी दिया है 1800 आरपीएम। मैंने बोला जब भी आरपीएम देखो उसको फ्रीक्वेंसी मत बोलो, सीधे किस में करो, आरपीएस में करो, तब जाकर उसको क्या बोलो, फ्रीक्वेंसी बोलो। तो मुझे बोला फाइंड टाइम पीरियड, क्या बोला है, फाइंड टाइम पीरियड। अब फ्रीक्वेंसी दिया कितना 1800 आरपीएम, मैंने बोला आरपीएस में कैसे कन्वर्ट करोगे, बताओ 1800 आरपीएम को 60 से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, तुम्हें आरपीएस मिलेगा। अब वही आरपीएस जब आगे तो आप क्या बोलोगे उसको, फ्रीक्वेंसी। 1860 के 30 आ गया, तो ये क्या आ गया फ्रीक्वेंसी। अब टाइम पीरियड बोला निकालने को, टाइम पीरियड क्या होता है 1/f,
तो 1/f के कितना टाइम पीरियड होता है 1/30 सेकंड आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब बताओ इसका मतलब बताओ, इसका मतलब क्या होगा बताओ? टाइम पीरियड मतलब क्या होता है? एक चक्कर लगाने में लगा टाइम के क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। तो मतलब इस फैन को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा होगा? 1/30 सेकंड। अब फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है? 30 आरपीएस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फ्रीक्वेंसी क्या थी? एक सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है? तो बताओ एक सेकंड में कितना चक्कर लगा रहा होगा? 30। सब बातें समझ में आ रही नहीं है? थोड़ा ये भी देखो, इमेजिन करते जाओ थोड़ा, तो यहाँ पे समझते जाओ, अच्छा लगता है ये सब पढ़ने में, ठीक है? आओ देखते हैं। ये पार्टिकल था, एक और दूसरा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन ये सब नहीं आता है, ठीक है? लेकिन मैं ये क्वेश्चन यूज होगा उसमें अलग क्वेश्चन में, तो ये बताने जा रहा हूँ, ठीक है? ए से बी तक पार्टिकल चल रहा है। ए से बी ये आर्क जो है लेंथ कितनी दे रहा है? 2 मीटर दे रहा है। कितना दे रहा है? 2 मीटर। और तुमसे ए से बी तक आर्क लेंथ कितना है? 2 मीटर है। और ये तुमसे बोला कि रेडियस कितनी है? ये 4/पाई है। रेडियस कितना है? 4/पाई मीटर है। और तुमसे बोला फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला है? फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला, तो एंगल डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला मैंने बताया क्या? आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इक्वल टू आर अपॉन रेडियस होता है कि नहीं होता? होता है। तो आर्क कितना है? आर्क दिया शायद 2 मीटर दिया है। आर्क 2 मीटर दिया है, 2 मीटर लिखा। रेडियस क्या था? 4/पाई था, तो 4/पाई लिखा। पाई/2 आ गया कि नहीं आ गया? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? पाई/2, मतलब 90 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया? आ गया शायद, है ना? ये आ गया। फिर एक क्वेश्चन और देखो, लिखा इफ थीटा इक्वल, क्या लिखा है? इफ थीटा इक्वल 30 पाई। देखो थीटा रेडियन में रहना चाहिए, 30 पाई रेडियन लिखा कि नहीं लिखा? देन फाइंड द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड। बताओ थीटा, ध्यान देना, थीटा देके नंबर ऑफ साइकिल पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या है? थीटा इक्वल टू n इंटू 2 पाई, है कि नहीं? थीटा कितना दे रहा है? 30 पाई। देखो n इक्वल टू क्या? n इक्वल टू क्या? थीटा अपॉन 2 पाई। याद करो n इक्वल टू थीटा अपॉन 2 पाई। तो थीटा कितना दे रहा है? 30 पाई अपॉन में 2 पाई। तो n कितना आ गया? 15, मतलब 15 साइकिल। n आ गया 15 साइकिल। आ गया कि नहीं आ गया? नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट। देखो इन 15। फिर एक और छोटा सा क्वेश्चन दे रहा है, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड। सेकंड हैंड की एंगुलर वेलोसिटी निकालो। सेकंड हैंड की एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या? ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या? ओमेगा। अब कैसे निकालो? मेरे पास ओमेगा फॉर्मूला कही है, डी थीटा बाई डी टी। मैं सोचने लगा डी थीटा बाई डी टी के अलावा इंस्टेंटेनियस सोचने लगा, लेकिन एक फॉर्मूला 2 पाई बाई टी भी है, एक फॉर्मूला 2 पाई एफ भी है। अब बोला सेकंड हैंड का एंगुलर वेलोसिटी बताओ। तो क्या सेकंड हैंड का तुम्हें टाइम पीरियड पता ही नहीं? पता है? पता कितना होता है? 60 सेकंड होता है। तो सेकंड हैंड का टाइम पीरियड रखो, अब फार्मूला निकाल के लेके चले जाओ। 2 पाई अपॉन 60 कितना आ गया? पाई/30 रेडियन पर सेकंड। यूनिट को बहुत ध्यान रखना, रेडियन पर सेकंड। अब फिर बोला इफ फैन इज रोटेटिंग एट ए स्पीड ऑफ 2400 आरपीएम देन फाइंड ओमेगा। क्या बोला है? इफ फैन इज रोटेटिंग एट ए स्पीड ऑफ 2400 आरपीएम देन फाइंड ओमेगा। बताओ आरपीएम दे रहा है हमें। आरपीएम तो मतलब नहीं, हमें किससे मतलब? आरपीएस से मतलब। आरपीएस की क्या है? फ्रीक्वेंसी है। कैसे निकालें आरपीएस? कैसे निकालते? आरपीएम को 60 से कर दिया, कितना आया? 40 आया कि नहीं है? ये 40 क्या है? आरपीएस है ना। और यही क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 40 आरपीएस। बोला क्या है? फैन इज रोटेटिंग एट 40 देन फाइंड ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी बोला निकालने को। तो बताओ फ्रीक्वेंसी है तो एंगुलर वेलोसिटी नहीं निकाल पाओ। क्या फॉर्मूला क्या है? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। तो लिखा 2 पाई लिखा, एफ कितना आ रहा है? 40। 80 पाई आ गया कि नहीं आ गया भाई? इसके पहले टाइम पीरियड देके ओमेगा निकाला, अभी फ्रीक्वेंसी देके ओमेगा निकालना है। देख रहे हो? टाइम पीरियड दिया ना, लेकिन पता था टाइम पीरियड सबको पता, क्लॉक हैंड का, सॉरी सेकंड हैंड का। कितना आसानी से ये। तो कभी क्वेश्चन में तुम्हें ये दिया रहेगा, कभी ये दिया रहेगा, तो निकाल लेना, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। ए रोटेटिंग ऑब्जेक्ट कंप्लीट 75 साइकिल। अब ये क्वेश्चन समझना, शायद मैंने आप लोग को ये बताया था, ये एग्जांपल दिया था 10 सेकंड में 6 चक्कर। तो क्या ये 6 चक्कर तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है क्या? नहीं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 सेकंड में नंबर ऑफ चक्कर क्या होता था? फ्रीक्वेंसी। तो आओ देखो, अब यहाँ पे तुम्हारा इसका यूज आ गया। लिखा ए रोटेटिंग ऑब्जेक्ट कंप्लीट 75 साइकिल इन 6 सेकंड। ए रोटेटिंग ऑब्जेक्ट कंप्लीट 75 साइकिल इन 6 सेकंड देन फाइंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी बोल रहा है, टाइम के बारे में दे रहा है, नंबर के बारे में दे रहा है, और तुमसे बोला एंगुलर वेलोसिटी निकालो। तो मुझे पता ये बोल रहा है कि 75 साइकिल कितने सेकंड में? 6 सेकंड में लगा रहा है। 75 साइकिल 6 सेकंड में, या बोलूँ 6 सेकंड में कितने साइकिल? बात एक ही तो होगी। 6 सेकंड में कितने साइकिल? नंबर ऑफ साइकिल 75 साइकिल। बताओ 6 सेकंड में 75 साइकिल, क्या ये फ्रीक्वेंसी है? नहीं। 1 सेकंड में नंबर ऑफ साइकिल इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो बताओ 1 सेकंड में कितनी साइकिल हो जाएगी? 75/6। अब ये क्या हुआ? बताओ ये क्या कहलाएगा? 1 सेकंड में जो साइकिल होती है, नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ चक्कर, उसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो 75/6 क्या है? बताना आप लोग। फ्रीक्वेंसी है कि नहीं है? ये फ्रीक्वेंसी है भाई। अगर ये फ्रीक्वेंसी है तो तुम्हें ओमेगा पूछा है ना, तो क्या तुम ओमेगा से 2 पाई एफ लगा के निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो? निकाल लेना। 2 पाई लिखो, एफ लिखो, कितना? 75/6 आंसर आ जाएगा भाई। ये था। अब देखो थोड़ा सा और क्वेश्चन आ गया, अच्छे क्वेश्चन अब और आने हैं। क्या लिखा?
ओमेगा मतलब लिखा क्वेश्चन लिखा था एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन ए सर्कुलर पाथ डिपेंड्स ऑन थीटा एज ओमेगा इक्वल टू लिखा है ओमेगा इक्वल टू थीटा स्क्वायर प्लस 3 एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन ए सर्कुलर पाथ डिपेंड ऑन थीटा एज ओमेगा इक्वल टू थीटा प्लस थीटा स्क्वायर प्लस 3 रेडियन पर सेकेंड यूनिट भी लिखी है। देन फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन एट थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। ध्यान देना, शायद आप लोग को याद था एक्स से हम लोग क्या निकालते थे वी से क्या निकालते थे एक्सेलरेशन। जब पोजीशन देके वेलोसिटी पूछता था तो क्या कर डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी देके एक्सेलरेशन पूछता था क्या करते थे डिफरेंशिएशन, एक्सेलरेशन देके वेलोसिटी इंटीग्रेशन, वेलोसिटी देके डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेशन। सेम यहाँ पे एक्स नहीं थीटा, वी नहीं ओमेगा, ए नहीं अल्फा। अगर थीटा दे के ओमेगा पूछे डिफरेंशिएशन, ओमेगा दे के एक्सेलरेशन पूछे एंगुलर एक्सेलरेशन पूछे डिफरेंशिएशन, लेकिन अल्फा दे के ओमेगा पूछे ओमेगा दे के थीटा पूछे इंटीग्रेशन। ये सब चीज़ें याद कर, जोड़ो इसको, उससे जोड़ो, पढ़ लिया इकोनॉमेटिक्स, बहुत आसान हो जाएगा अब। तो बताओ क्या दिया, शायद ओमेगा दिया है, ओमेगा दे के क्या पूछ रहा है थीटा पूछा। देखो क्या यहाँ पे सॉरी ओमेगा दे के अल्फा पूछ रहा है, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन। बताओ ओमेगा दे के अल्फा पूछ रहा है तो क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। क्यों डिफरेंशिएशन क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा का फंक्शन क्या है थीटा है, और ओमेगा फंक्शन अगर थीटा होता है तो फॉर्मूला जो अल्फा का रहेगा वो क्या रहेगा ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा, ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा। और रखो इसको थीटा स्क्वायर प्लस 3 ऐसा रखते हैं, फिर लिखा डी अपॉन डी थीटा, फिर क्या रहेगा थीटा स्क्वायर प्लस 3 रख दिया। करते हैं इसको सॉल्व बहुत अच्छे से, देखो थीटा का प्लस 3 बताओ क्या होगा, थीटा स्क्वायर है 2 थीटा शायद होगा कि नहीं होगा 2 थीटा आगे आएगा ना, अरे 2 थीटा होगा कि नहीं होगा आगे बताओ। 2 थीटा का पावर क्या होगा, एक कम होगा, 3 का कांस्टेंट का डिफरेंस कितना होगा 0, तो कितना आ गया था थीटा स्क्वायर प्लस 3 इंटू क्या आ गया 2 थीटा। शायद यहाँ पे थीटा दिया है एट थीटा इक्वल टू 1 रेडियन। 1 रेडियन तुम्हें क्या चाहिए अल्फा चाहिए, बताओ अल्फा कितना हो गया 1 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आ गया 3 इंटू 2 3 प्लस 1 4 इंटू 2 8 आ गया कि नहीं आ गया, अल्फा है ना तो 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि ये नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन एक और देखो, समझना बहुत अच्छे से इसको, यहाँ से बहुत सी बातें तुम्हें समझ में आने वाली है। बहुत बढ़िया ये चैप्टर है यार, आसान है, ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। देखो एक क्वेश्चन दिया है, लिखा ए फैन स्टार्ट रोटेटिंग फ्रॉम रेस्ट, फैन स्टार्ट रोटेटिंग फ्रॉम रेस्ट। अगर रेस्ट स्टार्ट हो रहा है तो बताओ ओमेगा नॉट कितना 0, बहुत अच्छे। इनिशियल अरे रोटेटिंग की बात कर रहा है, हमारा सर्कुलर मोशन की बात कर रहा है, तो ओमेगा नॉट कितना 0 विथ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कितना दे रहा है π/2। अब लोग देख के बताओ अल्फा क्या है, कांस्टेंट नहीं कांस्टेंट है, देख बताना कांस्टेंट एक वेरिएबल है, कांस्टेंट कांस्टेंट है तो क्या इक्वेशन मोशन लगेगा नहीं लगेगा, हाँ लग सकता है। ये देखो ये दिया है, इतना दिया है, फिर बोला देन फाइंड, पहला क्वेश्चन एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 12 सेकंड, 12 सेकंड के बाद तुम एंगुलर वेलोसिटी निकालो ओमेगा। क्या दिया है बताना, बोलो क्या दिया है, समझो इसको क्या दिया ओमेगा नॉट, रेस्ट बोला था इनिशियली तो ओमेगा नॉट 0 अल्फा π/2, टाइम दिया कि नहीं 12 सेकंड के बाद क्या बोला है एंगुलर वेलोसिटी। बताना कौन सा इक्वेशन, क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है तो इक्वेशन मोशन, अब सोचो कौन सी इक्वेशन मोशन लगेगी, यू है, ये समझ लो क्या यू है, ये समझ लो क्या वी है, ये समझ लो क्या ए है, ये समझ लो टी है। तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए की जगह अल्फा फिर टी। क्या तरीका है भाई, इतना बढ़िया। ओमेगा नॉट 0 रेस्ट है अल्फा π/2, टाइम कितना बोल रहा है 12 सेकेंड, तो ये कितना अच्छे 6 पाई। ओमेगा की यूनिट क्या होती है रेडियन, बोलो यूनिट क्या रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा। पहला क्वेश्चन देखो सॉल्व हो गया। फिर अगला क्या बोला है, देखो अगला बोला कि थीटा निकालो, नहीं सॉरी बोला नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 12 सेकंड। अब ध्यान देना तुमने क्या निकाल लिया, बताना आप लोग क्या क्या तुमने निकाल लिया, समझना क्या निकाला, क्या दिया था बोलो, क्या दिया था ओमेगा नॉट दिया था, समझ लो अल्फा दिया था एक तरीके से, तो तुमने क्या निकाला ओमेगा निकाल लिया। तो तुमने ओमेगा नॉट अल्फा ओमेगा सब निकाल लिया। अब तुम्हें बोला कि नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 12 सेकंड, इस 12 सेकंड के दौरान जो नंबर ऑफ साइकिल है वो निकालो। अब बताओ नंबर ऑफ साइकिल फार्मूला क्या हमारे पास है, एन इक्वल टू थीटा अपॉन 2 पाई, कि नहीं है ये बोला निकालेंगे तो उसका फार्मूला सोचो क्या है, इक्वल टू थीटा अपॉन 2 पाई, मतलब हमें और क्या निकालना पड़ेगा थीटा निकालना पड़ेगा। अब थीटा को निकाले कैसे, थीटा को निकालने क्या हमारे पास इक्वेशन मोशन लगेगा, क्योंकि यहाँ अल्फा क्या है एंगुलर एक्शन क्या है कांस्टेंट है, तो थीटा को निकाले कैसे, कौन था वी स्क्वायर इक्वल टू क्या, मैं यहाँ पे थीटा को निकालने के लिए ये फार्मूला लगाऊँ, ये लगाऊँ, ये लगाऊँ, नहीं मैं ये लगा सकता नहीं लगा सकता ना, अरे ये भी लगा सकते हो लेकिन मैं ये लगाऊँ, क्या लगाऊँ थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस, ध्यान देना थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट यू टी प्लस हाफ अल्फा टी पर अगर लगा दूँ, क्योंकि मुझे ओमेगा नॉट पता है, टाइम पता है, अल्फा पता है, लगा देगा थीटा आ गया कि नहीं आ गया। अगर थीटा आ गया क्या इन आ जाए कि नहीं आ जाएगा, कितना आसान तरीका, बढ़िया तरीका।
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और थीटा कैसे निकाल सकते हो बताओ, थीटा कैसे निकाल सकते हो, u प्लस वी ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा अपॉन 2 टी, इससे भी थीटा आगे कि नहीं आगे, देखो यहाँ से भी आ जाएगा थीटा। तो थीटा निकालने का ये फार्मूला भी है और साथ साथ ये वाला भी फार्मूला है, ये भूलना नहीं, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी काम आने वाला है। समझ में आया यहाँ तक, शायद आ गया होगा। ठीक है, अभी और क्वेश्चन करवा रहा हूँ, रुकना। हाँ भाई नहीं, अब एक और क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन लिखा है, ए फैन वाज इनिशियली रोटेटिंग स्पीड, देखो ए फैन वाज इनिशियली रोटेटिंग विद स्पीड कितना दिया ओमेगा नॉट, ये क्या है ओमेगा नॉट है कि ये एफ लग रहा है, एफ लग रहा है ना, तो एफ है क्या, इनिशियली बोल रहा है ना, तो एफ रहेगा कि एफ नॉट रहेगा, बताओ एफ है कि एफ नॉट है, ये इनिशियली बोल रहा है एफ नॉट लिखोगे, एफ नॉट से क्या आएगा ओमेगा नॉट आएगा, ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ होता है, तो अगर एफ नॉट होगा तो क्या आएगा ओमेगा नॉट आएगा, तो एफ नॉट कितना है 1200 है, आरपीएम है, नहीं भाई इसको क्या करो आरपीएस में कर लो, तो 1200 अपॉन 60, ये क्या कहलाएगा, अब क्या कहलाएगा, तो आरपीएस में होने के बाद क्या कहलाएगा 6 दूना 12 0। अब बताओ ये क्या है, ये बोलो ये क्या है, ये है क्या फ्रीक्वेंसी, इनिशियल फ्रीक्वेंसी है। इनिशियल फ्रीक्वेंसी क्या निकाल सकते हो भाई आप लोग, ओमेगा नॉट निकाल सकते हो। ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, अगर मैं यहाँ एफ नॉट लिख रहा हूँ, इनिशियल लिख रहा हूँ, तो इसको भी क्या लिखूंगा ओमेगा नॉट लिखूंगा 2 पाई एफ नॉट, तो लिखा 2 पाई एफ नॉट कितना 20 लिख दिया, तो कितना आया 40 2 टू द 40 पाई आया कि नहीं, ओमेगा नॉट आ गया 40 पाई। फिर बोल रहा है कि आरपीएम इनिशियली इतना है 40 पाई ओमेगा नॉट, देखो फिर बोला इफ एंगुलर रिटार्डेशन ऑफ फाइन, रिटार्डेशन बोल रहा है, देखो अल्फा कितना बोल दे रहा है पाई बाई 4, रिटार्डेशन बोल रहा है पाई बाई 4, देन फाइंड नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड बिफोर इट स्टॉप रोटेटिंग, तुम्हें बोला नंबर ऑफ साइकिल निकालो, बोलो बिफोर इट स्टॉप, स्टॉप भी बोल रहा है, मतलब क्या कर रहा है फाइनल क्या होने वाला स्टॉप, तो बताओ फाइनल जो वेलोसिटी होगी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी 0, होगी कि नहीं होगी, चल रहा है 40 पाई से, रिटार्डेशन हो रहा है, अब बोला फाइनल स्टॉप हो रहा है, तो ओमेगा क्या लिख दिया फाइनल वाला कितना लिखा 0, और बोल रहा है कि नंबर ऑफ साइकिल निकाल, नंबर ऑफ साइकिल फॉर्मूला क्या है थीटा अपॉन 2 पाई, मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा थीटा, जब भी नंबर ऑफ साइकिल निकाले बोला मोस्टली क्या निकालना पड़ा थीटा, अगर थीटा निकाली तो क्या आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बताओ तुम्हें क्या क्या पता है, बोलो ओमेगा नॉट पता, और क्या पता है ओमेगा पता, और क्या पता है अल्फा पता है, क्या निकालना है थीटा, अगर थीटा आ गया तो क्या आ जाएगा, बताओ थीटा अगर आ गया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्या एन आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, तो क्या लगाऊँ फॉर्मूला ओमेगा, कौन सी इक्वेशन अल्फा कांस्टेंट है, अरे रिटार्डेशन वाले कांस्टेंट है कि नहीं कांस्टेंट है, तो वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर यू स्क्वायर मतलब ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह अल्फा एस की जगह थीटा, ये भी पता है ये भी पता है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लगाई, समझ में आ जाएगा, इक्वेशन को लिख लो चारों इस जगह, जब ये क्वेश्चन को सॉल्व करो लिख लो ताकि तुम्हें समझ में आ जाए क्या लगना, प्लस का अल्फा है कि माइनस का अल्फा रहेगा, माइनस का, क्यों रिटार्डेशन हो रहा वहाँ पर याद है कि नहीं याद है ऐसे होता, तो ओमेगा कितना 0, ओमेगा नॉट कितना है 40 पाई, तो 40 पाई का क्या करेंगे स्क्वायर, फिर क्या माइनस का 2, अल्फा कितना है बोलो अल्फा कितना पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 थीटा निकालना है, इसको इधर ले जाऊँ 2 जगह पाई बाई 2 थीटा आएगा नहीं आया, इधर ले गया इधर ले गया क्या हो जाएगा पाई बाई 2 थीटा इंटू 2 पाई बाई 2 है, शायद यहाँ 40 को पाई करो 40 था 1600 पाई स्क्वायर आ गया पाई स्क्वायर से क्या होगा पाई से पाई कैसे हो गया 1600 पाई इंटू क्या जाएगा 2 जाएगा, तो थीटा कितना हो गया था 3200 पाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और रेडियन बोलेंगे ना इसको थीटा 3200 पाई, देखो थीटा कितना 3200 पाई आ रहा है, पूछा क्या था एन, देखो थीटा अपॉन 2 पाई, तरीका देख रहे हो 3200 अपॉन 2 पाई कर देना, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1600 साइकिल, देख रहे हो भाई बहुत आसानी से करना, बहुत तरीके से करना, क्या दिया है क्या गिवन है, कभी गलती नहीं होने वाली, ये आप लोगों को ये कुछ नहीं होगी। एक और क्वेश्चन देखो, ये भी देखो क्या लिखा है, रोटेशनल स्पीड ऑफ फाइन इंक्रीज फ्रॉम, ध्यान देना रोटेशनल स्पीड ऑफ फाइन इंक्रीज फ्रॉम 600 आरपीएम टू 1800 आरपीएम इन कंप्लीटिंग 100 साइकिल, क्या कहना चाह रहा है आरपीएम मतलब इससे क्या निकाल सकते हैं आरपीएस मतलब क्या फ्रीक्वेंसी, ये 600 से बोला 1800 मतलब पहले क्या 600 बाद में क्या हो गई 1800, तो ये क्या इनिशियल क्या है एफ नॉट है, फिर बाद में क्या एफ है, तो एफ नॉट कितना 600 आरपीएम है, लेकिन आरपीएम को हम लोग रखते हैं कि आरपीएस को रखते हैं बताना, हम लोग आरपीएम रखते हैं या आरपीएस रखते हैं, आरपीएस रखते हैं, तो 600 बोल रहा है ना, तो 600 क्या करो आरपीएम था 60 से डिवाइड करो, अब क्या कहलाएगा बताओ, अब ये क्या कहलाएगा, अब ये एफ नॉट कहलाएगा, कितना आ रहा है 10 आरपीएस आ गया एफ नॉट, बताओ एफ कितना बोल रहा है 1800 बोल रहा है, 1800 आरपीएम बोल रहा है, आरपीएस में कर लो कन्वर्ट 60 से डिवाइड करके, कितना आ गया 30, आगे कि नहीं आ गया, ये आ गया 30, एफ नॉट बोलो एफ नॉट कितना 10, एफ कितना 30, अब तुम्हें क्या एफ नॉट से ओमेगा नॉट निकाल, अरे पूछा क्या है फाइन टाइम टेकन टू चेंज द क्या ओमेगा एफ नॉट से क्या ओमेगा नॉट आ जाएगा, कितना 2 पाई एफ नॉट कितना आ गया 2 पाई इंटू 10 कितना आ गया 20 पाई आ गया ओमेगा नॉट, यहाँ से ओमेगा आ जाएगा एफ से ओमेगा 2 पाई एफ, ओमेगा 2 पाई एफ कितना है 30 है ना, तो कितना आ गया 60 पाई आ गया, ओमेगा आ गया 60 पाई, ठीक है ओमेगा नॉट भी आ गया और ओमेगा भी आ गया, ओमेगा नॉट भी आ गया और ओमेगा भी आ गया, और क्या दिया तुम्हें दिया एन,
ध्यान देना। और क्या दिया यहाँ पे, एन दिया, एन कितना दिया है 100। अगर एन दिया मतलब तुम्हें क्या दे दिया, तुम्हारे पास बताओ, अगर एन आ गया मतलब तुम्हें क्या, तुम्हारे पास क्या थीटा आ गया है भाई, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा शायद। अगर नहीं आ पाएगा तो आप लोग ध्यान देना, यहाँ से एन से थीटा निकाल लोगे, नहीं निकाल लोगे, एन दिया एन को क्या थीटा 1 तो थीटा आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो थीटा कितना आ गया 2 था पाई, ओमेगा देखो फाइनल कितना था 60 पाई, ओमेगा नॉट कितना आया था 20 पाई। पूछा क्या है, देन फाइंड टाइम टेकन टू ड्यूरिंग दिस चेंज, इस चेंज के दौरान टाइम कितना लगेगा। तो बताओ अगर तुम्हें ओमेगा नॉट, ध्यान अगर तुम्हें ओमेगा नॉट पता है, ओमेगा पता है, थीटा पता है, टाइम पूछे, देखो कितना बढ़िया फार्मूला है ना। ओमेगा नॉट पता है, ओमेगा पता है, थीटा पता है, क्यों थीटा क्यों पता है, अगर एन पता है तो बोलो, एन पता है तो मतलब क्या पता है, थीटा पता है, यहाँ से निकाल दिया टाइम आ जाएगा, टाइम करना 5 सेकंड। अगला कॉन्सेप्ट एक बार देख लो, थोड़ा बता दे रहा हूँ ताकि इसके बाद ये क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा आप लोग देख लेना, मैं भेजूंगा, आप लोग चाहो तो देख लेना, बाकी मैं कराऊंगा। कॉन्सेप्ट क्या है, क्या ध्यान देना, ये फाइन है, फाइन का एक ही देखो, ये ब्लेड ले, एक ही ब्लेड ले रहे हैं, ये फाइन पहले यहाँ पे फिर यहाँ पे गया, मान लो इस फाइन पे ए बी सी पॉइंट है, तो ए बी सी यहाँ पहुँचा, अभी यहाँ पे है, तो ये पॉइंट जब यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ जाएगा नहीं जाएगा, बताना। सभी को ये थीटा, मान लो ये एंगल कितना थीटा है, सभी को ये ए बी सी तीनों पार्टिकल एक ही ब्लेड पे ए बी सी है, ठीक है, इनको यहाँ से यहाँ तक जाना, बता तीनों पार्टिकल को यहाँ पे थीटा सेम एंगल, तीनों पार्टिकल को सेम एंगल घूमने में कितना टाइम लग रहा है, सेम टाइम लग रहा है ना। देखो ए बी सी का थीटा क्या है, बताओ ए बी सी क्या है, इसका भी थीटा वही है, इसका भी थीटा वही, इसका भी थीटा, देखो एक तो ए बी सी है, यहाँ इतना गया, बताओ कितना एंगल थीटा है, तो ए बी सी तीनों के लिए थीटा क्या है, सेम है, और तीनों क्या कर रहे हैं, सेम टाइम में घूम रहे होते ना, तो बताओ ओमेगा क्या होता है, थीटा बाई टी होता है, अरे वी इक्वल टू क्या एक्स बाई टी था, तो ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी है कि नहीं, बताओ तीनों ए बी सी तीनों पार्टिकल की थीटा क्या है, सेम है, टाइम भी तीनों के लिए क्या लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक टाइम भी क्या लग रहा है, सेम लग रहा है, तो ओमेगा सेम, सॉरी थीटा सेम टाइम से, तो ओमेगा भी क्या आएगा, सेम आएगा, तो ओमेगा भी क्या आएगा, सेम। तो ए बी सी तीनों पार्ट, जो ए बी सी जो तीनों पार्टिकल एक ब्लेड पे हैं, उनका ओमेगा क्या होने वाला, सेम, एंगुलर वेलोसिटी क्या होने वाला, सेम। लेकिन वेलोसिटी क्या होगी, लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, लीनियर वेलोसिटी फॉर्मूला क्या निकाला था, वी इक्वल टू आर ओमेगा, निकाल के नहीं निकाला है, बताओ वी इक्वल टू आर ओमेगा होता है, मुझे निकालना तीनों के लिए, बताओ ओमेगा तीनों के लिए क्या है, सेम है, तो वी प्रोपोर्शनल किसकी आर, आर क्या है, सेंटर से रेडियस है, बताओ जिसका आर ज़्यादा उसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा, बताओ किसके लिए आर ज़्यादा है, जो दूर है ना, तो बताओ अगर इसके लिए आर ज़्यादा तो इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी ज़्यादा, तो वी ए वी बी, क्योंकि आर किसका ज़्यादा, ए का, फिर किसका है बी का, फिर किसका है सी का, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है कि नहीं, वी ए वी बी और वी सी, देख रहे हो यहाँ से ये चीज़ आ गई। यहाँ से तो क्या समझ में आता कि एक ब्लेड पे रखे 3 पार्टिकल, मान लो ये ए बी सी ऐसे रोटेशन कर रहे हैं, तो जो पार्टिकल जितना दूर है उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, सॉरी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी सबकी क्या होने वाली, सेम, सबका थीटा क्या होने वाला, सेम, सबको टाइम क्या लगने वाला, उतना एंगल घूमने सेम, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होने सेम, लेकिन वेलोसिटी क्या होगी, लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, डिफरेंट, किसकी ज़्यादा होगी, इसकी दूरी ज़्यादा होगी, दूर होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन देखो उसके बाद, ए फ्लाई व्हील रोटेट विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, इट्स एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज फ्रॉम 20 पाई, पहले कितना 25 टू 45, पहले कितनी थी 25 रेडियन पर सेकंड एंगुलर वेलोसिटी, फिर कितनी हो गई 45, फिर बोला इन 10 सेकंड, टाइम कितना 10 सेकंड, हाउ मेनी रोटेशन डिड इट टेक इन दिस टाइम, रोटेशन हाउ मेनी रोटेशन मतलब क्या, नंबर ऑफ साइकिल बोला ना, हाउ मेनी रोटेशन बोले, हाउ मेनी रिवोल्यूशन बोले, नंबर ऑफ साइकिल बोले, नंबर साइकिल, बताओ ओमेगा नॉट, ओमेगा टाइम देगा, एन पूछ रहा है, फार्मूला क्या ओमेगा नॉट ओमेगा टी देगा, और एन जब भी निकाले बोले तो तुम्हारे क्या पता होना चाहिए, थीटा पता होना चाहिए, तो थीटा कैसे निकालेगा, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा पावर में 2, यहाँ क्या थीटा आ जाएगा, थीटा करा के तो क्या आ गया, एन आ गया, आ जाएगा नहीं आ जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन ये भी देख लेना थोड़ा सा, फिर आप लोगों को मैं कल ये पूरे क्वेश्चन 4-5-6 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आप लोगों को टेंजेंशियल और नॉर्मल सर्टिफिकेट रिएक्शन वगैरह पढ़ाऊंगा। टाइम कितना हो गया है 52 मिनट लगभग, वही टाइम बार बार हो रहा है, ठीक है आज के लिए इतना बहुत है।